रिसेंटली हमने बेख्याली सॉन्ग पे नोट्स एंड कॉर्ड्स कवर किए थे। तो वो तो था कॉर्ड सिंपल, एक हाथ से कैसे प्ले कर सकते हैं, ऐसे कॉर्ड्स है। लेकिन ये पैटर्न्स को कैसे प्ले करना है, ये सारे पैटर्न्स आज हम कवर करेंगे बेख्याली सॉन्ग पे। बहुत आसान पैटर्न्स एंड अलग अलग पार्ट के लिए अलग अलग पैटर्न्स दिखाऊंगा। स्टार्ट करते हैं। इसका स्केल हमने यूज किया ए माइनर, ठीक है। तो सबसे स्टार्टिंग में हमिंग वाला पार्ट शुरू होता है, इसको प्ले करना है हायर ऑक्टेव पे इस तरीके से। ये देखो बहुत ही ज़्यादा सोलफुल साउंड करेगा। किस तरीके से कुछ नोट्स जो है ऐसे यूज़ किए कि वो नोट्स को अगर आप प्ले करते हो तो बहुत ही ब्यूटीफुल साउंड करेगा, ठीक है। वो नोट्स कौन से है देखते हैं। हम जो नॉर्मल कॉर्ड्स प्ले करते हैं इस तरीके से ये ए माइनर कॉर्ड प्ले किया जाएगा। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि आप मिडिल नोट को प्ले ना करें, ये दो नोट्स बचे। अब जो कॉर्ड आप प्ले कर रहे हो उसके फर्स्ट नोट को एक ऑक्टेव हाई, मतलब ये ऑक्टेव के आगे वाले ऑक्टेव में प्ले कर दीजिए। तो क्या बनेगा, ये 3 नोट्स मिलेंगे। इसे हम कहते हैं फैट कॉर्ड, ठीक है, पावर कॉर्ड भी कहते हैं। अब इस कॉर्ड के जो 3 नोट्स मिले हमें, उस नोट्स को एक के बाद एक प्ले कीजिए इस तरीके से। अब जैसे डी ए माइनर किया, अब जैसे जी है, मिडिल नोट मैंने प्ले करने के लिए मना किया है, तो ये 2 नोट्स कीजिए। अब ये जी नोट को आगे भी लेके जाइए। अब इन 3 नोट को एक के बाद एक प्ले कीजिए इस तरीके से। एफ मेजर कॉर्ड है, मिडिल नोट को हटा दीजिए, एफ को यहाँ पे भी ले कीजिए और फिर जी को फिर से प्ले करना है, तो मिडिल नोट हटा दीजिए। लेकिन अब आगे भी बढ़ना है, ठीक है, क्योंकि ये लाइन को खत्म कर रहे हैं यहाँ पे। तो आगे बढ़ेंगे, ओवर पास करके अंगूठा रख के चारों उंगलियों को आगे लेके आएंगे और ये जो हमारे मिडिल फिंगर मतलब 1 2 3rd फिंगर जो है उसको हमें लेके जाना है जी कॉर्ड के सेकंड नोट पे। अब जी कॉर्ड का सेकंड नोट क्या है, कॉर्ड्स तो अगर आपने प्ले किए होंगे तो आपको पता होगा। तो जी कॉर्ड का सेकंड नोट होता है बी पे लेके जाइए, और जी कॉर्ड का 3rd नोट होता है डी, तो डी पे लेके जाइए, ठीक है। तो ये जी डी हायर ऑक्टेव, जी बी डी, फिर पीछे आइए याद, क्लियर। अब सुनिए, ठीक है। अब आता है मेन लाइन, बेख्याली वाली लाइन। उसके लिए पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है, बस सारे कॉर्ड्स में एक एक नोट ऐड कर दिया है। कौन सा नोट ऐड किया है, सारे कॉर्ड का सेकंड नोट, ठीक है। जो स्किप कर रहे थे वो आगे ऐड कर देंगे। ये तो सेम ही प्ले किया है हमने, इसमें तो कोई भी चेंजेस हमने नहीं किया। तो ये ए कॉर्ड में ये 3 नोट जो यहाँ पे करते थे उसमें आगे, जैसे जी में ओवर पास करके सेकेंड नोट प्ले किया, वैसे ए माइनर में भी ओवर पास करके सेकेंड नोट प्ले करेंगे, बस इस तरीके से। अब ये कौन सा मैंने प्ले किया, अब यहाँ पे मैं ये 2 नोट तो मुझे करने ही है, यहाँ तक तो मुझे करना आता है क्योंकि हमने सीखा है। यहाँ तक पावर कॉर्ड बनाना है, कैसे बनाना है, मिडिल नोट को हटा के इस नोट को आगे वाले ऑक्टेव में प्ले कर दीजिए इस तरीके से। पावर कॉर्ड बन गया, आगे लेके जाइए, ओवर पास करके कॉर्ड के सेकेंड नोट पे आइए, फिर कॉर्ड के 3rd नोट पे आइए, फिर हमारे पास और एक अंगूठा बचा है, तो अब इससे और एक नोट प्ले कर सकते कॉर्ड का, विच इज 1st नोट। तो ये डी यहाँ पे भी हुआ, डी यहाँ पे भी हुआ, डी यहाँ पे भी हुआ, 3 ऑक्टेव्स हमने कवर कर लिए, ठीक है। तो एफ कर रहे
पहले इसका पावर कॉर्ड बनाएंगे, मिडिल नोट हटा के ये नोट को एफ कॉर्ड में से मिडिल नोट हटा लिया और ये नोट को हम आगे भी प्ले करेंगे, ओवर पास करके यहाँ पे एफ कॉर्ड के सेकेंड नोट को प्ले करेंगे, फिर थर्ड नोट को प्ले करेंगे, फिर एफ नोट आगे। ठीक है, तो आप सिंपल ये वाला भी कर सकते हो। ये अब आता है पावर देना। जो तुमसे दूर हो क्यों दूर मैं रहूं, तेरा गुरूर हो। ये कॉर्ड्स, जो कॉर्ड्स प्ले कर रहे थे उसको 2 बार करना है, पावर कॉर्ड के। अब तक हम सब पावर कॉर्ड्स ही यूज कर रहे हैं, ये वाले ब्लॉक कॉर्ड्स यूज हमने करना बंद कर दिया आर्पेजियो ब्रेकडाउन्स पे। ठीक है, मिडिल नोट को हटाइए, ये कॉर्ड को प्ले कीजिए 2 बार और सस्टेन बटन को छोड़ देना है। ठीक है, ठीक है, देखिए यहाँ पे एक करने के बाद सस्टेन बटन को छोड़ देना। ठीक है, ये किया हमने। ये बटन कौन सा है, हमने आगे सीखा है बेख्याली में, वही वाला बटन। अब यहाँ पे कुछ भी प्ले करके जोर से प्रेस करके फर्स्ट पेडल छोड़ देना। ये तो बहुत आसान पेडल। पहले ए नोट को प्ले कीजिए इस तरीके से, फिर हाथ को उठा के आगे लेके आए, आगे के ऑक्टेव में ए और सी को प्ले कीजिए विच इज द फर्स्ट नोट एंड द थर्ड नोट ऑफ द कॉर्ड। देन अगेन ए नोट को प्ले कीजिए इस तरीके से 1 2 1 2 1 2, फिर कॉर्ड को चेंज करना है। ये म्यूजिक का पार्ट, इसके लिए फिर से ये पार्ट है। ठीक है, अब आता है अब ये बस पावर कॉर्ड के जो नोट है ना, पावर कॉर्ड के नोट्स को ही प्ले किया मैंने इस तरीके से, आगे भी नहीं बढ़ना है यहाँ तक। ठीक है, ये जब होता है ना,
तब हमें ये वाली पैटर्न यूज करनी है। कौन सी वाली पैटर्न है ये भी हमने आगे सीखी है। ये डी माइनर पे हम प्ले करते थे, ये वाली। ये वाली यहाँ पे रिपीट करनी है। ये क्या किया मैंने, जो मैंने म्यूजिक का पार्ट प्ले किया उस पर मैंने पैटर्न को स्टार्ट कर दिया। ये पीछे आना, ठीक है। अब प्रोग्रेशन प्ले कीजिए। अब ये म्यूजिक बीच में आप कुछ भी प्ले कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक गिटार पे प्ले हुआ, तो यू कैन ऐड योर ओन म्यूजिक अकॉर्डिंग टू यू। अब इसके बाद आता है लास्ट पार्ट। ठीक है, रातें देंगी बता, तो इसमें ये वाले पैटर्न। अब इसके लिए मैं ये पूरा प्ले कर दूंगा इस तरीके से, ठीक है। ये मैं क्या कर रहा हूँ, जब मेरा ये वाला पार्ट है, नजर के आगे हर एक मंजर, तो तब मैंने इंस्टेड ऑफ यूजिंग द सिंगल नोट एंड प्लेइंग द कॉर्ड, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने 2 नोट ऐड कर दिए यहाँ पे, ए इन द 2 ऑक्टेव्स, और फिर मैं यहाँ पे आया। एंड दिस इज जस्ट द एक्शन ऑफ हैंड्स, ठीक है। आप ऐसे भी करोगे तब भी वही साउंड आएगा, ऐसे ही करोगे तब भी वही साउंड आएगा, और ऐसे मारोगे तब भी वही साउंड आएगा। इट्स जस्ट कि सामने वाले को लगे कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, इसलिए वी यूज सच टाइप ऑफ हैंड जेस्चर्स इस तरीके से, ठीक है। लेकिन साउंड सेम ही करेगा, काम भी सेम ही करेगा, ठीक है। तो अब क्या करना है,
पॉज करना है, ठीक है। और अगर आपके पास 88 कीज का कीबोर्ड है तो ये वाला पार्ट में आप एक ऑक्टेव और लोअर चले जाइए। तो यहाँ तक आप कर रहे थे, यहाँ पे थे, ठीक है। Pause, then again, little slow. साउंड को भी स्लो कीजिए। फ्री नोट्स, ठीक है, जो पैटर्न सीखे उसमें से कोई भी अप्लाई कीजिए किसी भी पार्ट पे वर्क। इस तरीके से आपको ये पूरा पैटर्न कंप्लीट करना है एंड प्ले करना है। अब यहाँ पे पैटर्न सीखने के बाद यू नीड टू प्रैक्टिस सम टाइम, क्योंकि डायरेक्टली पैटर्न सीखने के बाद सॉन्ग्स पे मूव करोगे, मतलब सॉन्ग को सीखने के लिए पैटर्न सीखा है, लेकिन डायरेक्टली पैटर्न सीखने के बाद अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे थोड़ा भी और डायरेक्ट सॉन्ग की लाइन को प्ले करोगे तो यू वोंट बी एबल टू प्ले दैट, क्योंकि इसके साथ आपको चाहिए कोऑर्डिनेशन। आपके ब्रेन में दोनों हाथों में अलग अलग चीज़ें चल रही है, अलग अलग टाइमिंग पे चल रही है, अलग अलग नोट्स चल रहे हैं, अलग अलग नंबर ऑफ नोट्स चल रहे हैं। ये सब कुछ ब्रेन को समझाना और उसके साथ प्ले करना थोड़ा सा चैलेंजिंग है। इसके लिए हमने क्या किया है पता है कि हमने YouTube पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए जिसमें मैं आरपेजियोस का कोऑर्डिनेशन सिखा रहा हूँ, तो आप उस वीडियोस को देख सकते हैं। प्लस हमने एक डेडिकेटेड पूरा वीडियो कोर्स बनाया है इसके ऊपर, ठीक है। ये YouTube पे लिस्टेड नहीं है ये वीडियो कोर्स, ये हमारे एक प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है। ये एक ऐसा कोर्स हमने बनाया है जहाँ पे आरपेजियोस में सीखने लायक जितनी भी चीज़ें, मतलब आप इस तरह का आरपेजियोस कैसे प्ले कर पाओगे, उसका जो स्टेप प्रोसेस है उसमें जो एक एक टेक्निक्स, एक एक मेथड्स, एक एक एक्सरसाइज लगती है, ठीक है। मतलब लेफ्ट हैंड करनी स्टार्ट करना है, फिर कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करना है, फिर पैटर्न सीखनी है, फिर कौन सी आरपेजियो पैटर्न सूट करेगी ये जानना है, फिर ये सॉन्ग्स के साथ कोऑर्डिनेशन सीखना है, एडवांस आरपेजियो पैटर्न सीखना है। ये सब कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में हमने उस कोर्स में कवर किया है, जो कि यूट्यूब पे लिस्टेड नहीं है। और इस कोर्स को हमने प्लेटफॉर्म पे इसलिए लिस्ट किया ताकि आपको सीरियसनेस बने रहे। पता है यूट्यूब पे जब चीज़ें फ्री में मिलती है तो उसकी वैल्यू नहीं होती, राइट। और वैल्यू होती है तो भी सिर्फ उसकी वैल्यू उस वर्ड्स में होती है, उसको हम प्रैक्टिस करने की कोशिश नहीं करते क्योंकि बहुत ही आसानी से हमें मिल गया होता है। इसीलिए हमने इसको अलग प्लेटफॉर्म पे लिस्ट किया है विद अ नॉमिनल प्राइस, ठीक है। ये एक ऐसा अफोर्डेबल प्राइस हमने रखा है कि हर कोई एक पिज्ज़ा ना खा के ये कोर्स में एनरोल कर सके, ठीक है। इस कोर्स में एनरोल करने के बाद 8 हफ्तों के अंदर आप इस तरह का आरपेजियोस डेफिनेटली प्ले कर पाएंगे, इससे बहुत अच्छा भी प्ले कर पाएंगे, डिपेंड ऑन व्हाट यू वांट टू प्ले, क्योंकि मैं सिखा दूंगा कि खुद के आरपेजियो पैटर्न कैसे बिल्ड करने। यू विल बी द किंग ऑफ योर पैटर्न्स एंड ऑफ योर सॉन्ग। इस कोर्स में एनरोल करने के लिए आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। देखो डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स का लिंक आपको मिल जाएगा, प्लस स्क्रीन के इस साइड पे देखो, मुझे मत इस साइड पे देखो स्क्रीन के, तो यहाँ पे आपको एक बटन दिखेगा। उस बटन पे अगर आप क्लिक करोगे, मतलब एक फोटो स्क्वायर वाला फोटो, उस पर क्लिक करोगे तो आप हमारे वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे और वहाँ से डायरेक्टली कोर्स में एनरोल कर सकते। हज़ारों लोगों की लाइफ बदल चुकी है, एडवांस स्किल्स अचीव कर ली है, आप भी कर सकते हैं इफ यू एनरोल इन दिस कोर्स में एनरोल कीजिए। आई विल सी यू इनसाइड द कोर्स, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लविंग।